गुड इवनिंग टू ऑल। क्या मेरी आवाज आप सभी को सुनाई दे रही है? आई एम ऑडिबल टू एवरीवन? जैसा कि आप सभी को पता है कि ये हम स्पेशल सीरीज चला रहे हैं। आपके ढेर सारे एग्जामिनेशन जो इधर आने वाले हैं, जैसे केबीएस एग्जामिनेशन या इसके अलावा एसएससी एमटीएस या सीएचएसएल, सीआईएसएफ, ऐसे ढेर सारे एग्जामिनेशन हैं जहां पे ग्रामर के आप सभी को पता है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन होता है एग्जाम में, और उस सेक्शन को ध्यान में रखते हुए ये 20 दिन का स्पेशल जो है हम ये सीरीज लेके आए हैं, जहां एमसीक्यू के द्वारा हम आपको जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी यहां प्रदान करने की कोशिश करेंगे। अब तक इस प्रयास में हमने जो है कई क्लासेस ली हैं, जिसमें 2 क्लासेस जो आपकी वोकैबुलरी की थी, ए लेटर की, और इसके अलावा जो है हमने नाउन और प्रोनाउन कर चुके हैं हम। तीसरी क्लास आज जो होने वाली है वो एडजेक्टिव पे होने वाली है। तो हम इस तरह ग्रामर के क्लास में आप सभी के लिए कम से कम कोशिश करते हैं लगभग 50 क्वेश्चन लाने का, जिसमें डिफरेंट अलग अलग जो कॉन्सेप्ट हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक से उसको कवर करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है एडजेक्टिव। तो इससे पहले कि हम क्लास स्टार्ट करें, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लिंक को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि वो सभी जुड़ सकें। जो आपके डिफरेंट ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप या टेलीग्राम, आप वहां शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें। चलिए तो देखते हैं ये कैसे हो गया। एक मिनट। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। चूंकि हमारे पास समय कम है तो हम बिल्कुल भी अपने टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है, इफ वी एक्सरसाइज रेगुलरली वी विल बी मोस्ट हेल्थियर। आपको बताना है कि यहां कोई एरर है क्या। यदि हम एक्सरसाइज को रेगुलरली करते हैं तो हम क्या होंगे? हम हेल्थियर हो जाएंगे, हम बहुत ज्यादा स्वस्थ हो जाएंगे। यानी जो स्वस्थ हम अभी जितना स्वस्थ हैं उससे हम और ज्यादा स्वस्थ हो जाएंगे। आप सभी को पता है कि ये कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया गया है, और जो आप सभी को मैं बता दूं कि जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है एडजेक्टिव का, और यहां पे डिग्री ऑफ कंपैरिजन यूज किया गया है। अब एक बात ध्यान रखना कि ये मोर यहां पे यूज नहीं होगा, बल्कि हेल्थियर वर्ड अपने आप में करेक्ट है। ये भी बात आप सभी को ध्यान देना है। मैं आपको ये क्यों बताता हूं, क्योंकि जब आप एग्जाम देते हैं तो एग्जाम में कई बार फिल इन द ब्लैंक आता है ग्रामर के क्वेश्चन। तो अगर आप यहां पे गलत बता रहे हैं, मोर हेल्दी बता रहे हैं, तो वो करेक्ट नहीं है, बल्कि हेल्दी, हेल्दियर, हेल्दीएस्ट एकदम सही है। तो यहां पे आप क्या करोगे? आप यहां पे हेल्दी यूज करोगे, हेल्दियर। ठीक है, कंपेरेटिव यहां पे हेल्दियर हो जाएगा 24। ठीक है। तो अब एक बात और ध्यान देना है कि हमेशा अपने दिमाग में बैठा लें कि जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री के लिए मोर का यूज करते हैं, या फिर हम ये कर सकते हैं कि कोई 2 सिलेबल का वर्ड है तो उसमें ER लगा देते हैं। इसी तरह जब सुपरलेटिव की बात करते हैं तो आप मोस्ट का यूज करते हैं या फिर EST लगा देते हैं। अब एक बात ये ध्यान रखना कि दोनों तो कभी नहीं कर सकते, या तो भैया मोर लगाओ या ER लगाओ, या तो मोस्ट लगाओ या फिर EST लगाओ। यहां पे इसने दोनों कर दिया है और इसीलिए ये गलत है। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है देखते हैं। एज अ ड्रामाटिस्ट शॉ यहां पे आप सभी को पता है जीबी शाह एक बहुत बड़े राइटर हैं, ड्रामाटिस्ट हैं। शॉ इज सुपीरियर देन एनी अदर 20th सेंचुरी राइटर। ये कह रहे हैं कि ड्रामाटिस्ट के रूप में जो शॉ हैं, जो जीबी शाह हैं, ये किसी भी दूसरे जो राइटर हैं उनसे सुपीरियर हैं। बहुत अच्छा, आप सभी के जवाब आ रहे हैं। कमलेश जी कह रहे हैं सर सुपीरियर टू होगा, कंचन बाला सुपीरियर टू, राजकुमार जी 2, आरती 2, प्रीति शुक्ला, दिव्या, गंगा,
ठीक है। डीपी अनीता पांडे चिल्ड्रन प्ले, सभी लोग 2 बता रहे हैं, सभी लोग सही हो। आप सभी को एक रूल समझना होगा कि कुछ ऐसे आपके एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है, जिसके लास्ट में जो है IOR होता है, IOR। अब ध्यान देना है, ऐसे एडजेक्टिव जिनके एंड में IOR होते हैं, जैसे जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, ठीक है, तो उनके बाद आपको देन का प्रयोग नहीं करना होता है, टू का प्रयोग करना होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये बार बार आपके एग्जामिनेशन में आता है, आप सभी को ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चंस को गलत नहीं करना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या बोल रहा है जी। क्या है, मटन इज मोर हार्ड टू डाइजेस्ट देन वेजिटेबल। कह रहा है मटर जो है, मटन जो है ये ज्यादा हार्ड है डाइजेस्ट करना इन कंपैरिजन टू वेजिटेबल्स। तो अब आप बताइए कि क्या हार्ड से पहले मोर का प्रयोग करोगे। आप सभी को कॉन्सेप्ट बताया गया है, जब भी आप कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री में ER लगाएंगे। कब लगाएंगे, जो आपका वर्ड होगा, यदि या तो 1 सिलेबल का हो या फिर 2 सिलेबल का हो, ज्यादातर वर्ड 2 सिलेबल के होते हैं, तो 2 सिलेबल वाले वर्ड पे आप ER लगाइए नॉर्मली। तो इसीलिए हार्ड को मोर हार्ड कहना गड़बड़ होगा, बल्कि आप कहें हार्डर, ठीक है। तो यहां पे जो सही होगा दैट विल बी हार्डर, ठीक है। तो मटन इज हार्डर टू डाइजेस्ट, ठीक है, देन वेजिटेबल, ये होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन, सभी को समझ में आ रहा है। यहां पे हार्डर होगा, बिल्कुल सही है। अर्पिता कह रही हैं कि सर मोर एंड मोस्ट को 2 या 3 सिलेबल वाले वर्ड के पहले लगाते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। अभी सभी सही बता रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिव योर आंसर्स इन योर ओन वर्ड एज फार एज प्रैक्टिकल। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आप सभी को मैं बता दूं कि एडजेक्टिव से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे, अभी तो ये क्वेश्चन है जो बड़े पॉपुलर वाले क्वेश्चन हैं, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनको आप नॉर्मली कम जानते हैं और वो कठिन होगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहां बताइए, गिव योर आंसर इन योर ओन वर्ड। आप आंसर दीजिए अपने खुद के शब्दों में, एज फार एज प्रैक्टिकल, जितना प्रैक्टिकल हो सकता हो। अब ये आप लोग को मैं बता दूं, जल्दी से आंसर दीजिए, मुझे कम लोग के जवाब मिल पा रहे हैं। बताइए मिस्टेक क्या है, व्हाट इज द मिस्टेक हियर। अच्छा, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू। रकीम जी हमारे पुराने स्टूडेंट रहे हैं, खुश हैं डिजिटल बोर्ड पर मुझे देखकर। मैं भी खुश हूं रकीम जी, आप यहां पर हैं, ठीक है। आप सभी को बता दूं कि यहां पे मिस्टेक वास्तव में ये है, एज फार एज प्रैक्टिकल नहीं होता है, एज फार एज पॉसिबल होता है। क्या होता है जी, एज फार एज पॉसिबल। तो यहां पे मिस्टेक है, एज फार एज प्रैक्टिकल ना होके एज फार एज पॉसिबल होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन। तो ये यहां पे मिस्टेक है जी। बेहतरीन क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, थोड़ा नीचे क्लियर नहीं दिख रहा था, देखते हैं। अ वेल बैलेंस्ड डाइट इज इसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। क्या यहां पे कोई मिस्टेक है क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 5 भी छूट गया है। पहले तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लें, अब इस पे बात कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में कोई मिस्टेक नहीं है, एकदम सही है। अ वेल बैलेंस्ड डाइट एकदम सही है, नो मिस्टेक इज देयर। अब यहां ध्यान दें, education is the only effective tool to help eradicate the violence against women। यहां पे ध्यान दें, यहां पे क्या मिस्टेक है, तो ये यहां पे कोई मिस्टेक नहीं है। एजुकेशन इज द ओनली इफेक्टिव टूल टू हेल्प, एकदम सही है। वास्तव में मिस्टेक में बताऊं यहां होना क्या चाहिए था, ये हमने जानबूझ के थोड़ी सी टाइपिंग वाले में मिस्टेक हो गई, ये अफेक्टिव होना चाहिए था। अगर अफेक्टिव रहता
तो आप मान के चलो, जैसे मैं बता रहा हूं कि एग्जाम में क्या मिस्टेक दे सकता है, तो एग्जाम में यह मिस्टेक दे सकता है कि यहां पे अफेक्टिव कर देगा। जब ये अफेक्टिव कर देगा तो आपको यह ध्यान रखना है कि सर यहां अफेक्टिव नहीं होगा, इफेक्टिव होगा, ये करेक्ट होगा। तो ध्यान रखना, अफेक्टिव विल बी द मिस्टेक, अफेक्टिव मिस्टेक होगा, इफेक्टिव एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के स्क्रीन पे है, जल्दी से देखें और बताएं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? दिस नावल ऑफ शेल्डन इज मोर इंटरेस्टिंग देन एनी अदर नावल। क्या इसमें कोई मिस्टेक है? क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलना है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कोई मिस्टेक है? जल्दी से बताना है। आप लोग क्वेश्चन को समझते नहीं हैं, ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को समझते नहीं हैं। प्रेमलता, अब इस तरह आप लोग बोलते हैं, थोड़ा सा मुझे कभी कोई गुस्सा आता है। प्रेमलता आप दिमाग थोड़ा लगाया करिए। आप कहेंगे सर गुस्सा आ जाते हैं। गुस्साने की बात यह है कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में कैसे आप लोग भूल जाते हो। आप ध्यान दो, जैसे यहां पे क्या है, टूल है। मैं थोड़ा सा प्रेमलता के प्रश्न पे आ रहा हूं। प्रेमलता ये कह रही हैं कि सर यहां पे इफेक्टिव या अफेक्टिव जो भी आप बोल लो, ये नाउन है। भैया ये अकेले में नाउन हो सकता है, लेकिन जब टूल इसके लास्ट में है तो इसके पहले जो भी आएगा वो एडजेक्टिव होगा। जैसे आप सभी को पता है कि कंप्यूटर क्या है, एक नाउन है, लेकिन जब आप बोलते हैं कंप्यूटर लैब, तो जब कंप्यूटर लैब बोलोगे तो वही जो कंप्यूटर थोड़ी देर पहले नाउन था वो अचानक एडजेक्टिव हो जाएगा। मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? कोई भी नाउन कभी भी एडजेक्टिव बन सकता है, ठीक है। सिचुएशन ये डिपेंड करती है कि वो किसके पहले आ रहा है, ठीक है। देखिए कमेंट क्या तुरंत वाला ऑन है कि नहीं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहां ध्यान दे, दिस नावल ऑफ शेल्डन इज मोर इंटरेस्टिंग देन एनी अदर नावल, ठीक है। यहां पे ध्यान देना है, जितने लोग नावल्स बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। यहां समझने की कोशिश करिए, एक नावल की किसी दूसरे प्रकार के नावल से तुलना की जा रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। नो मिस्टेक इज हियर, एकदम सही है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, एकदम सही है स्टेटमेंट। दो वी बोथ आर ऑफ द सेम हाइट, यू आर मोर हैवियर देन, ठीक है, आई। इस क्वेश्चन को देखना है कि यद्यपि तुम जो है मेरे ही बराबर हाइट के हो, लेकिन तुम जो है मुझसे ज्यादा भारी हो। फिर वही मिस्टेक हो गया है कि कंपेरेटिव डिग्री दो बार नहीं लगा सकते। यहां पे मोर भी आ गया, हैवियर भी आ गया है, तो मोर नहीं लगेगा, केवल हैवियर होगा, ठीक है। ये है यहां पे। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान दे। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान देंगे आप सभी लोग। ऑन एंटरिंग द क्राउडिंग रूम आई कुड नॉट सी वन पर्सन whom I knew। जैसे ही मैं क्राउडिंग रूम में इंटर किया, ठीक है, तो मैं किसी भी ऐसे पर्सन को नहीं पाया जिसको मैं जानता हूं। मैंने ऐसे किसी भी पर्सन को नहीं देखा जिसको मैं जानता हूं। तो अब यहां पे मिस्टेक क्या है, जल्दी से आप सभी को बताना है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वंदना भारद्वाज ने सबसे पहले आंसर दिया है, एकदम सही है। क्राउडेड, क्राउडेड विल बी राइट वन, ठीक है जी। और लोग के भी जवाब चाहिए। यहां पे क्राउडिंग रूम नहीं होगा। अब इस तरह के मिस्टेक आपको बार बार मिलेगा, कि आपको मैं अभी बता दे रहा हूं कि ऐसे मिस्टेक आपको बार बार मिलेंगे कि जहां पे पास्ट पार्टिसिपल की जरूरत है। एक मिनट, बहुत गैप है। तो जहां पे पास्ट पार्टिसिपल की जरूरत है वहां पे गलती से प्रेजेंट पार्टिसिपल दे देगा। तो यही चीज यहां पे है कि यहां क्राउडिंग रूम नहीं होगा, क्राउडेड रूम होगा। यह मिस्टेक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं और देखते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। योर डॉटर हैज द बेस्ट कॉम्प्लेक्शन ऑफ एनी गर्ल इन द कॉलेज। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देना कि यहां पे मिस्टेक है। यहां पे मिस्टेक क्या है कि योर डॉटर हैज द बेस्ट कॉम्प्लेक्शन ऑफ एनी गर्ल इन द कॉलेज। ये जो आपका सी वाला ऑप्शन है यहां पे, ठीक है, इस वाले में मिस्टेक है। जल्दी से बताना है, ठीक है, कि क्या मिस्टेक होगा। जल्दी से आप सभी को बताना है कि व्हाट विल बी द मिस्टेक। फोन आ रहा है उनका। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। हिज कंपोजिशन इज इंफीरियर देन माइन। ये क्वेश्चन तो आप लोग शायद देखते ही कर दें। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो सुपीरियर होता है, इंफीरियर होता है, इस तरह के जब केसेस आते हैं तो आप टू का प्रयोग करते हैं। तो यहां पे टू का प्रयोग होगा, इंफीरियर के बाद टू का प्रयोग होगा। आप सभी को पहले ही बताया जा चुका है। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन एकदम सिंपल है वहां रुकते नहीं है, आगे बढ़ते हैं तेजी से। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि दैट वाज द मोस्ट यूनिक अपॉर्चुनिटी ही गॉट इन हिज लाइफ। यह उसके जीवन की क्या थी? द मोस्ट यूनिक अपॉर्चुनिटी। आप सभी बताएंगे कि क्या मिस्टेक है यहां पे। क्या आप सभी बता सकते हैं कि क्या मिस्टेक है? जल्दी से बताइएगा कि सबसे एंड वाले क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है। दैट वाज द मोस्ट यूनिक। बहुत अच्छा, रीता कह रही है सर मोस्ट हटा दो। बहुत अच्छा जी। चंचल कह रही है ओनली यूनिक रहेगा। बिल्कुल सही है जी। नो यूज ऑफ मोस्ट छाया, बिल्कुल सही है। लता चौधरी, ठीक है, बहुत अच्छा प्रयास आप सभी कर रहे हैं। यहां पे मोस्ट को हटा दिया जाएगा। इसके पीछे एक रीजन है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जो अपने आप में कंप्लीट माने जाते हैं। फिर से समझ लो आप मेरी बात। कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जो अपने आप में कंप्लीट माने जाते हैं, उनके पहले आप मोर मोस्ट का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे यूनिक जो है ये अपने आप में एक कंप्लीट एडजेक्टिव माना जाता है और इसके पहले आप मोर या मोस्ट का प्रयोग नहीं कर सकते। राजकुमार जी इस बात को ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव डिग्री की बात नहीं हो रही है। ये अपने आप में एडजेक्टिव ही ऐसा है जिसके पहले मोर या मोस्ट का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, ये अपने आप में ही एक अलग प्रकार का सुपरलेटिव का सेंस लिए हुआ है। इसी प्रकार से आपने परफेक्ट वर्ड सुना होगा। ठीक है, कहा जाता है अमिताभ बच्चन को परफेक्शनिस्ट बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये भी ध्यान देना है। तो परफेक्शन जो है, परफेक्ट जो है अपने आप में वो भी इसी प्रकार का वर्ड है जहां पे आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जो आप रेन एंड मार्टिन की बुक में देखेंगे और भी दूसरी बुक्स में मिल जाएंगे जहां पे आपको मोर या मोस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या पूछ रहा है अभी ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? सेली इज सुपीरियर। कह रहा है सेली इज सुपीरियर देन बायरन इन हिज विजन ऑफ डेमोक्रेसी। सेली जो है सुपीरियर है बायरन से। तो मेरे ख्याल से ये भी आप सभी लोग, बहुत अच्छा, राजकुमार जी कह रहे हैं स्क्वायर परफेक्ट यूनिक। बिल्कुल राजकुमार जी आप सही हैं 100%। गुलाब जी कह रहे हैं स्क्वायर यूनिवर्सल आइडिया। ठीक है चीफ, बहुत अच्छा, आप सभी अच्छा प्रयास कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। यहां आप बताएं सुपीरियर के बाद क्या देन का प्रयोग होगा? तो सुपीरियर के बाद आप सभी को पता है ये एकदम सिंपल क्वेश्चन हो गया है। सुपीरियर के बाद देन नहीं टू का प्रयोग होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन एकदम इजी है उनको छोड़ते चलते हैं। ऑन एंटरिंग द क्राउडेड, ये तो सेम क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्राउडेड की जगह पे क्राउडिंग की जगह पे क्राउडेड होगा। ये तो इजी वाला आ गया, रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। एवरी साइंटिफिक इन्वेंशन हैज प्रूव्ड मच हार्मफुल टू सोसाइटी देन, ठीक है, आप बेनिफिशियल। यहां पे क्या हो सकता है मिस्टेक? क्वेश्चन नंबर 15 में आप सभी को बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या मिस्टेक होगा जल्दी से आप सभी को बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या मिस्टेक है?
बहुत अच्छा जी, सभी लोग सही बता रहे हैं। यहां पे आपका जो है मच की बजाय मोर हार्मफुल हो जाएगा, मच की बजाय मोर हार्मफुल हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छा प्रयास आप सभी कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई एम मोर लोनियर हियर देन आई वाज इन यूएसए। यहां क्या कोई मिस्टेक है? तो ये तो आप शायद देखते ही सब बता सकें कि मोर लोनियर, ये वाला बहुत कॉमन हो गया है और ये मिस्टेक बार बार पूछा जाता है, ये मिस्टेक बार बार पूछा जाता है। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है कि आप डबल कंपेरेटिव यूज नहीं कर सकते, तो यहां पे मोर हट जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 17, अ बिगेस्ट प्रॉब्लम कन्फ्रंटिंग देम इज द लैक ऑफ टाइम। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो उनको कन्फ्रंट कर रही है वो यही है कि लैक ऑफ टाइम है। बताइए जी क्या मिस्टेक होगा? व्हाट विल बी द मिस्टेक हियर इन क्वेश्चन नंबर 17? आप जब तक जवाब दें तब तक मैं 18 की ओर चलता हूं। ही इज जूनियर देन द टीम लीडर। ये भी आसान है। ठीक है, बहुत अच्छा, सभी लोग सही बता रहे हैं। सबसे पहला आंसर आया रीता चौधरी का, तालियां हो जाए भाई। मनीष, सुचित्रा, क्षमा, केशव, अब सब लोग सही बता रहे हैं। तो ए की जगह पे क्या हो जाएगा? द बिगेस्ट हो जाएगा, यहां पे द बिगेस्ट हो जाएगा। ठीक है जी, फिर आगे बढ़ते हैं। ही इज जूनियर देन मी, जूनियर देन नहीं होगा, जूनियर टू होगा। ये आप सभी को पता है, कुछ क्वेश्चन तो आप सभी तुरंत देखते ही बता देंगे। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। जूनियर टू, ये बार बार देखो सारे वर्ड्स आ रहे हैं जो IOR वाले हैं। द टू फर्स्ट टू अराइव वर लकी रिसिप्ट, ठीक है, लकी रिस्पॉन्स ऑफ सरप्राइज गिफ्ट। बहुत ही अच्छा है, आप सभी को बताना है कि यहां पे क्या मिस्टेक है। तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आप सभी को बता दें कि एडजेक्टिव में दो प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं, एक ऑर्डिनल होता है, ध्यान रखना, न्यूमरल एडजेक्टिव दो प्रकार के होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, आप सभी को ध्यान देना है कि जो न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव यानी जिनके द्वारा हमें नंबर पता चलता है, ये वास्तव में दो प्रकार के होते हैं। ध्यान देना, एक होता है आपका ऑर्डिनल, ऑर्डिनल, और दूसरा होता है कार्डिनल। जो ऑर्डिनल होता है ये आपको रैंक बताता है, प्लेस बताता है। जैसे हमने कहा फर्स्ट, हमने कहा सेकंड, तो ये सब जो है ये ऑर्डिनल में आएगा क्योंकि ये ऑर्डर को बताएगा कौन से क्रम पे है। इसी प्रकार से कार्डिनल में क्या होता है 1 2 3 4 इस तरह से। ठीक है, तो ये है भैया। तो इसका रूल ये है कि जब भी आप इन दोनों को, अगर कहीं ऐसा आ जाए कि दोनों एडजेक्टिव एक साथ आ गए, तो इसका क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले ऑर्डर होगा और फिर उसके बाद कार्डिनल चलेगा। ठीक है, तो ऑर्डर पहले आएगा फिर कार्डिनल काम करेगा। अब यहां ध्यान देना, यहां पे गड़बड़ी क्या हो गई है कि इसने क्या कर दिया है, कार्डिनल को पहले कर दिया, ऑर्डिनल को बाद में किया है। लेकिन आपको क्या करना है, ऑर्डिनल को पहले करना है, ऑर्डिनल को, फिर उसके बाद कार्डिनल आएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, द फर्स्ट टू। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द फर्स्ट टू होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एकदम इसे आप लोग रट लें, ये बार बार आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है। ठीक है, हाँ, क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर टू एवरीवन? सभी लोग बताएंगे क्या आनंद आ रहा है सभी को, समझ में आ रहा है सभी को? चलिए, तो एक एक्सरसाइज जो था हमने उसमें जो क्वेश्चन थे लगभग 19 वो कर लिए। अब हम अगले आते हैं दूसरे नंबर पे और दूसरे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करते हैं, थोड़ा सा जल्दी करते हैं। वी इन इंडिया कैन लुक फॉरवर्ड टू अ कंफर्टेबल एंड सेटल लाइफ इन 21st सेंचुरी। कह रहा है कि भैया हम इंडिया में जो लोग हैं, अब हम आगे के बारे में सोच सकते हैं एक ऐसे लाइफ के बारे में जो कंफर्टेबल है और सेटल है। तो भैया यहां क्या मिस्टेक है? ऐसी लाइफ जो कि बहुत आरामदायक है। ठीक है, तो क्या मिस्टेक होगा? तो इन द 21st सेंचुरी कहीं मिस्टेक नहीं है। फर्स्ट 20 नहीं एक बात समझना है, हर जगह वो नियम नहीं लगाना, इस बात को समझना है। 21st ये संख्या को दिखा रहा है, 21 को बता रहा है 21st सेंचुरी, ये वो चीज नहीं है जो आप समझ रहे हैं। यहां पे मिस्टेक है ये, यहां पे सेटल्ड, सेटल्ड होगा, कंफर्टेबल एंड सेटल लाइफ नहीं होता है, सेटल्ड लाइफ होता है। नो एरर नहीं है, सेटल्ड होगा, सेटल्ड। क्लियर है सभी को? कहते हैं कि अब मेरा जीवन एकदम सेटल्ड हो गया है,
तो यहां सेटल्ड होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट वॉज ओनली वेन दे मेट दैट दे फाउंड ही हैज अ चाइल्डिश सिंप्लिसिटी। ये बहुत अच्छा है। चाइल्डिश सिंप्लिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना है। चाइल्डिश सिंप्लिसिटी ध्यान दे, बहुत ही बेहतरीन है ये। चाइल्डिश सिंप्लिसिटी क्या है? आप यहां पे तारीफ कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इट वॉज ओनली वेन दे मेट दैट, ये तभी हुआ जब वो उससे मिले तो उन्हें पता चला कि उसके पास जो सिंप्लिसिटी है, हाँ, वो कैसी है? चाइल्डिश है। चाइल्डिश गड़बड़ है। चाइल्डिश एक निगेटिव सेंस होता है। चाइल्डिश का मतलब होता है बचकाना, लेकिन चाइल्ड लाइक जो है इनोसेंस को दिखाता है। बिल्कुल चंचल एकदम सही है। चंचल के लिए तालियां हो जाए, बहुत अच्छा। छाया ने भी बताया, ठीक है, हरेंद्र जी ने भी बताया, प्रीति, बहुत अच्छा। तो ये चाइल्डिश नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? चाइल्ड लाइक होगा। ये बात समझना। एडजेक्टिव चैप्टर इस मामले में दूसरे चैप्टर से कठिन है। कुछ क्वेश्चन आते हैं जो बड़े आसान हैं, लेकिन बहुत ढेर सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो काफी डिफिकल्ट है और इतनी आसानी से आप उनको नहीं कर पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यू कैन ईट एज मच एज यू लाइक एट द न्यूली लंच बार। बताइए, आप जितना पसंद करें उतना खा सकते हैं। कहां पे खा सकते हैं भैया? जो न्यूली लंच बार है, ये लॉन्च है, स्पेलिंग गड़बड़ है, लॉन्च बार, जो अभी नया नया लॉन्च किया गया है बार, आप वहां पे जितना मन करे उतना खाओ। अब ये गड़बड़ी क्या है? गड़बड़ी यहां पे फिर ध्यान दो, सभी लोग गलत कर रहे हो। न्यूली लॉन्च्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉन्च्ड, ईडी लग जाएगा। जो नया नया अभी लॉन्च किया गया है, आप सभी को एक कॉन्सेप्ट में बार बार बता रहा हूं कि कोई काम यदि पास्ट में हो चुका हो तो हमेशा पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। जैसे आपसे कहा गया, आपने कहा कि मुझे अपना खोया हुआ पेन मिल गया, तो आपका पेन खो चुका था, तो इसीलिए आपने लॉस्ट पेन बोला। आपने कहा कि मैंने जो है एक घायल जो है स्वान को देखा, तो आई हैव सीन द वुंडेड स्वान। ठीक है, तो यह ध्यान देना है कि जब भी पास्ट में कोई काम हो चुका होगा, जो होने की प्रक्रिया है वो जितना है वो अपने सैचुरेशन पीरियड पे चली जाएगी, तभी पास्ट पार्टिसिपल होता है। और यही वजह है कि यहां पे लॉन्च नहीं होगा, लॉन्च्ड होगा, क्योंकि वो चीज हो चुका है, प्रक्रिया हो चुकी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एब्यूजिंग हिज वाइफ इज वर्स देन एनी सिन अ मैन कैन कमिट इन ऑल हिज लाइफ। अपनी वाइफ को गाली देना किसी व्यक्ति के लिए एक सिन के समान है जो मनुष्य अपने जीवन में कर सकता है। तो अब बताइए, किसी भी प्रकार के सिन से भी ज्यादा है। तो आप अभी सभी बताएंगे कि यहां पे क्या कोई मिस्टेक है? क्वेश्चन नंबर 4 में क्या यहां पे कोई मिस्टेक है? तो वास्तव में यहां पे कोई मिस्टेक नहीं, एकदम सही है, ये एकदम सही है, नो एरर है इस क्वेश्चन में। ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, एक्चुअली एक बात ध्यान देना है कि देखो, ये सिन को बता रहा है कि किसी प्रकार के सिन से, अब्यूजिंग हिज वाइफ ये दूसरी चीज है। जब एक दूसरी चीज से कंपेयर करते हैं तो वहां पे आपको अदर लगाने की जरूरत नहीं है। एक बात को समझना है, जैसे सपोज करिए मैं कहूं आयरन इज हैवियर देन एनी मेटल, अब वो गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि आयरन अपने आप में ही एक मेटल है, तो वहां पे एनी अदर मेटल होगा। लेकिन यहां पे एब्यूजिंग हिज वाइफ, ये आपका एक कॉन्सेप्ट है कि आप इसे किसी सिन से तुलना कर रहे हो। ठीक है, तो यहां पे अदर की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो ध्यान दो, बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो बहुत डीपर लेवल पे समझना है और ध्यान देना है। द सर्कुलेशन ऑफ द स्टेटमेंट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी न्यूज़पेपर। अब इस बात को समझना है। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देना है कि द सर्कुलेशन ऑफ द स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट क्या है? एक न्यूज़पेपर का नाम है, ये एक न्यूज़पेपर का नाम है। तो ये कह रहे हैं कि जो न्यूज़पेपर स्टेटमेंट है इसका सर्कुलेशन ग्रेटर है, ज्यादा है किसी और न्यूज़पेपर से। तो यहां पे आप सभी का मिस्टेक एकदम समझ में आ रहा है। एनी न्यूज़पेपर यहां नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये भी एक न्यूज़पेपर है और ये भी न्यूज़पेपर है, तो एनी अदर न्यूज़पेपर होगा। ये बात यहां पे आप सभी की एकदम सटीक है।
ठीक है, बहुत अच्छा कमलेश जी कह रहे हैं जब कॉमन से कंपैरिजन होगा तब एनी अदर आएगा। बिल्कुल सही आप समझ पा रहे हैं। जब कॉमन चीज नहीं है भैया, एब्यूजिंग हिज वाइफ एक सिन थोड़े ना, पाप थोड़े ना, लेकिन ये है कि उसको पाप की, अब ये कह रहे हैं कि भैया किसी पाप से वो कम नहीं है। ठीक है, तो ये चीज है, किसी पाप से भी बुरा है। लेकिन जब एक ही प्रकार की चीज है, कोई सुपरलेटिव किसी प्रकार से हम कोई चीज इमेजिन नहीं करें, एकदम सही है कि द स्टेटमेंट एक न्यूज़पेपर है, अब इस न्यूज़पेपर से दूसरे न्यूज़पेपर की तुलना करेंगे तो आपको अदर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं, एकदम दिल और मन से बताइए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है और आप लोग ये अदर के चक्कर में कहीं बेकार ना हो जाए, ये समझने की जरूरत है। बहुत अच्छे से चीजों को समझना है, कहां पे लगाना है कहां नहीं लगाना है, इस कॉन्सेप्ट को समझना है। अच्छा, एक बात आप सभी को मैं बता दूं, एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। जैसे आप लोग को ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था एनी वाला, एक बात समझ लो, आप एक बात अच्छे से समझ लो कि जब एनी का प्रयोग होगा, एनी का प्रयोग होगा, तो एनी का प्रयोग जो है, ध्यान रखना है कि एनी का प्रयोग जो है सुपरलेटिव डिग्री में नहीं होता है, सुपरलेटिव डिग्री में नहीं होता है। बस ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठा लो। एनी का प्रयोग या तो पॉजिटिव डिग्री में होगा या कंपैरेटिव डिग्री में होगा। पॉजिटिव डिग्री में आगे होता है और कंपैरेटिव डिग्री में पीछे होता है। ये भी एक कॉन्सेप्ट बहुत डीपर लेवल पे बता रहा हूं। जैसे मैंने एक कॉन्सेप्ट बनाया था कि नो एनी द बेस्ट, शायद आप लोग को याद हो, नो एनी द बेस्ट। और एक दूसरा बनाया था वेफी मेनी आप द बेस्ट, वेफी मेनी आप द बेस्ट। ये बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट था और इस कॉन्सेप्ट के पीछे राज क्या था कि आप जब सुपरलेटिव बनाते हैं, ठीक है, जब आप पॉजिटिव, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाते हैं तो दो प्रकार से बनता है, दो कॉन्सेप्ट होता है, दो कॉन्सेप्ट है। ये एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, उसको बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग, बहुत शानदार चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये नो एनी द बेस्ट का प्रयोग कब करते हैं? जब कोई व्यक्ति अपने आप में अकेला हो, जब जिसकी क्वालिटी एकदम सबसे ज्यादा हो, उसके जैसा कोई नहीं है, तो आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे। और ये फार्मूला तब लगाएंगे जब उसके जैसे कुछ लोग और भी होंगे। जैसे आपने कहा कि टुनटुन इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, तो यानी इसका मतलब यह हुआ कि टुनटुन के जैसा कोई नहीं है। मेरे कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान समझिएगा। टुनटुन इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, यानी टुनटुन के जैसा कोई नहीं है। एक ट्रिक से आपको पूरा मैं बता दे रहा हूं डिग्री ऑफ कंपैरिजन, बहुत ध्यान समझिएगा। अगर हमने कहा कि टुनटुन इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, यानी टुनटुन के जैसा कोई नहीं है। अब जब इसका आप बनाएंगे सिंपल, तो आपका बनेगा कि नो अदर स्टूडेंट इज एज गुड एज टुनटुन। ध्यान से सुनिएगा, नो अदर स्टूडेंट इज एज गुड एज टुनटुन, ये हो गया सिंपल में। और जब कंपैरेटिव में बनाएंगे तो टुनटुन इज बेटर देन एनी अदर स्टूडेंट। ध्यान दे, टुनटुन इज बेटर देन एनी अदर स्टूडेंट, तो कितना बेहतरीन बन गया। नो अदर स्टूडेंट इज एज, पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, नो अदर स्टूडेंट इज एज गुड एज टुनटुन। ठीक है, टुनटुन इज बेटर देन एनी अदर स्टूडेंट, कितना बढ़िया बन गया। अब वेफी मेनी में कर दें, इसका मतलब क्या हो गया, इस वाले में जाएगा कि टुनटुन इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट। वन ऑफ द बेस्ट होने का मतलब यह हुआ कि टुनटुन के जैसे और भी लोग हैं। अब इसमें क्या जाएगा, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर एज गुड एज टुनटुन। बहुत कम ऐसे स्टूडेंट हैं जो उतने अच्छे हैं जितना कि टुनटुन है। फिर दूसरे पे आते हैं कि टुनटुन इज बेटर देन मेनी अदर स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। ठीक है, तो ये एकदम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आप कभी बचपन में कभी भी भूल ही नहीं सकते। और मैंने अपने स्टूडेंट्स को बार बार बताया है, आप सभी को बता रहा हूं ताकि आप ध्यान दें कि दो ही कंडीशन होती है कंपैरिजन की। एक कंडीशन में आप सबसे बेस्ट होता है, जिस पर्सन की हम बात करते हैं उसके जैसा कोई नहीं है। दूसरे कंडीशन में उसके जैसा कुछ और लोग भी हो सकते हैं, लेकिन वो संख्या बहुत कम है। दोनों कंडीशन में इस प्रकार से बनता है पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। कॉन्सेप्ट अगर आप लोग को आनंद आया हो तो एक बार मुस्कुरा दो। मुश्किल से 3 मिनट के अंदर केवल एसके सर ही आपको पूरा ये डिग्री का कॉन्सेप्ट बता सकते हैं। अगर ये ट्रिक हमने, जब मैं बहुत पहले पढ़ाता था इंटर के बच्चों को, तब मैंने बनाया था और ये आज तक है। अच्छा, तो अब आपने देखा कि जो एनी का प्रयोग कर रहे हैं आप कंपैरेटिव डिग्री में कर रहे हैं, ठीक है, और जो है
कहीं कहीं 5 डिग्री में कर रहे हैं, बस 2 ही जगहों पे कर रहे हैं। सुपरलेटिव में एनी का प्रयोग आप कर ही नहीं रहे हैं। तो अगर सुपरलेटिव में आपको एनी मिल जाए तो अपने आप ही समझ जाओ नहीं होगा वो, ठीक है। तो ये बहुत छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं और इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि यू कैन ईट मच एज, ठीक है, यू लाइक एट द न्यूली लॉन्च बार। ये देखो फिर क्वेश्चन रिपीट हो गया, लॉन्च नहीं होता है, लॉन्च्ड होता है। क्या होता है जी? लॉन्च्ड। ये हमने ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी अच्छा, ये तो कर लिया था। 5वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी हो गया 5वां। 6ठे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द गार्डन वर मोर ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड सिल्वर बेल्स। अब यहां पे बताइए, क्या यहां पे आपको कोई डिग्री यूज करनी है? जल्दी से बताइए, क्या आपको यहां कंपैरिजन नजर आ रहा है? भैया कंपैरिजन करने के लिए 2 लोग तो चाहिए ही। अगर 2 लोगों में कंपैरिजन हो या 2 ग्रुप में कंपैरिजन हो तो कंपैरेटिव डिग्री, और जब कई लोगों में हो, ठीक है, 2 से ज्यादा में हो तो सुपरलेटिव। यहां पे कोई कंपैरिजन हो ही नहीं रहा है, सीधे कहा जा रहा है इन द गार्डन, ठीक है, फ्लावर्स और सिल्वर बेल्स की बात हो रही। किससे कंपैरिजन किया जा रहा है ये नहीं पता चल रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा लिख दो, ये मोर हटा दो, इन द फ्लावर्स इन द गार्डन, ठीक है, देयर वर ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड सिल्वर बेल्स, ये आपका हो जाएगा। आई होप इट इज वेरी क्लियर। तो यहां पे मोर का कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब कंपैरिजन हम कर ही नहीं रहे हैं तो जरूरत क्या है, ठीक है। तो ये देखो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है जो आपके डिफरेंट एग्जामिनेशंस में आए हैं। बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों में लिंक को शेयर करिए। आगे बढ़ते हैं जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। और क्या बोल रहा है? द मजिस्ट्रेट इशूड ऑर्डर इमीडिएटली फॉर हिज अरेस्ट। मजिस्ट्रेट ने क्या किया? ऑर्डर इशू किया उसके इमीडिएट अरेस्ट के लिए। अब ध्यान दो, यहां पे गड़बड़ी हो गई है। मजिस्ट्रेट ने जो ऑर्डर इशू किया है, इमीडिएटली फॉर हिज अरेस्ट नहीं होता। जब ऑर्डर किया तो वो तो इमीडिएटली ही करेगा। कहने का मतलब यह है कि जो उसने ऑर्डर किया है वो ऑर्डर उसके तुरंत के अरेस्ट के लिए है कि भैया जल्दी से इसको गिरफ्तार करो। तो यहां पे क्या होगा? द मजिस्ट्रेट इशूड ऑर्डर फॉर हिज इमीडिएट अरेस्ट, और इमीडिएटली नहीं होगा, इमीडिएट। तो फॉर हिज इमीडिएट अरेस्ट ये हो जाएगा। क्लियर है? तो ये मिस्टेक है, इमीडिएटली नहीं होगा, इमीडिएट होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वो देखते हैं। वी मेट अवर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर फॉर अ ब्रीफिंग सेशन इन द ताज होटल। बताइए बताइए यहां पे क्या मिस्टेक हो सकता है, जल्दी से आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में कोई मिस्टेक नहीं है, नो एरर, कहीं पर कोई मिस्टेक नहीं है क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। यू मे नॉट रियलाइज इट बट द वेदर इन बारबाडोस ड्यूरिंग क्रिश्चियन इज लाइक न्यूयॉर्क इन जून। जल्दी से बताना है कि इज देयर एनी मिस्टेक इन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कोई मिस्टेक है? जल्दी से आप सभी को बताना है, जल्दी से पकड़ना है कि क्या कोई मिस्टेक है। चंचल लाइट चली। You may not realize it, but the weather in Barbados during Christmas is like New York. लग रहा आप लोग जल्दी समझ नहीं पा रहे हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देना है। Nobody has given answer till now. जल्दी से आप लोग जवाब दें। बहुत अच्छा, राजकुमार जी के लिए तालियां हो जाए। सबसे पहला जवाब राजकुमार जी का है, लाइक दैट आप होगा। ये कहना चाह रहा है कि जो बारबाडोस का वेदर है, ये देखा जाए क्रिसमस के समय, ये न्यूयॉर्क के वेदर से क्या है भाई, क्या है? हाँ, न्यूयॉर्क के जैसा है, लाइक लिखा हुआ है, लाइक लिखा हुआ है। तो ये कंपैरिजन है, नो एरर नहीं है। यहां दैट आपका प्रयोग करना पड़ेगा कि न्यूयॉर्क के क्लाइमेट की तुलना की गई है, वेदर की तुलना की गई है बारबाडोस के वेदर से, ये ध्यान देना है। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। द समिट बिगैन ऑन अ मच वाइज्ड, ठीक है, ऑप्टिमम नोट। यहां ध्यान दें, जो समिट है वो शुरू हुआ बहुत ज्यादा ऑप्टिमम नोट पे। ऑप्टिमम नोट जल्दी से आप सभी को पकड़ना है और बताना यहां क्या होगा। आप सभी को मैं बताता चल रहा हूं, ऑप्टिमम अपने आप में नाउन है। यहां पे जो वर्ड यूज होगा वो होगा ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक,
ऑप्टिमिस्टिक, जैसे हम पॉजिटिव नोट बोलते हैं ना, वैसे ऑप्टिमिस्टिक होता है। तो यहां पे जो राइट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्टिमिस्टिक। सभी को क्लियर है? ऑप्टिमिस्टिक होगा यहां पे। ये क्या आ चुका है, एक पता नहीं, वहां से तो नहीं आया, ये एडजेक्टिव दिख रहा है ऐसे करके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं और ध्यान दें, द हिंदू इज मोस्ट पॉपुलर देन एनी अदर। अब ये क्या हो सकता है, क्या मोस्ट भी प्रयोग हो जाए और दैन भी प्रयोग हो जाए? आप सभी को पता है कि जब दैन का हम प्रयोग करते हैं तो ऐसे केस में जो है कंपैरेटिव डिग्री आता है। दैन का जब हम प्रयोग करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री आता है। तो सिंपल सी बात है, यहां मोस्ट नहीं होगा, मोर होगा। तो ये गड़बड़ी है यहां पे, ठीक है। दोनों एक साथ नहीं हो सकता, कंपैरेटिव सुपरलेटिव एक साथ नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। द गर्ल्स वॉच्ड इंटेंटली एज द मॉडल अप्लाइड हर मेकअप विद एन प्रैक्टिस्ड हैंड। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, कि जो लड़कियां हैं उन्होंने बहुत ही इच्छा भरी निगाहों से देखा जब मॉडल जो है अपने मेकअप को अप्लाई कर रही थी अपने प्रैक्टिस्ड हैंड से, जो उसकी हाथ जो है प्रैक्टिस्ड हो चुकी थी, ऐसी हाथें जिनसे वो बार बार लगाते लगाते अभ्यस्त हो चुकी थी मेकअप को। तो जब मॉडल मेकअप लगा रही थी तो दूसरी लड़कियां ललचाई हुई नजरों से देख रही थी। क्या गड़बड़ी हो सकता है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आप सभी को बताना है कि व्हाट विल बी द मिस्टेक हियर। ये क्या हो गया, अचानक दिख नहीं रहा है, आई डोंट नो। चलो अभी आप लोग बताएंगे कि क्या मिस्टेक यहां पे हुआ है। हाँ कुछ मिस्टेक, अच्छा ब्लर हो गया है, ये पता नहीं कैसे, कैमरे में कभी कभी दिक्कत हो जाती है। आप लोग अपनी तरफ से एक बार फिर से एक बार देख लीजिए, फिर से एक बार सेटिंग वगैरह देख लीजिए, कभी कभी हो जाता है। यहां पे आप ध्यान दें कि यहां पे प्रैक्टिस्ड जो हैंड है ये गड़बड़ी है, क्योंकि जो प्रैक्टिस्ड होता है, ध्यान दें, प्रैक्टिस्ड जो है वो जब वर्ब के रूप में होता है तो PRACTISE होता है, लेकिन यहां पे क्या है, PARIC, यहां पे C लगा हुआ है। आप सभी को एक कॉन्सेप्ट बताया गया था। कॉन्सेप्ट क्या है, जब वर्ब होगा तो आपको C का प्रयोग करना हो, वर्ब होगा तो आपको S का प्रयोग करना होगा, और जब नाउन होगा तो C का प्रयोग करना होगा। इसीलिए यहां पे C का मिस्टेक है। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है जी? आफ्टर अ केयरफुली इन्वेस्टिगेशन वी डिस्कवर्ड दैट द हाउस वाज इन्फेस्टेड विद टर्माइट्स। ठीक है, बहुत ही ज्यादा केयरफुली देखने के बाद हमें पता चला कि जो हाउस है उसमें टर्माइट्स लगे हुए हैं बहुत ज्यादा। ये टर्माइट्स आप सभी को पता है, दीमक। अच्छा, संजय जी भोजन बना रहे थे प्रयागराज में। ठीक है संजय जी, बहुत कोई बात नहीं, भोजन बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मेरे ख्याल से अब आप वीडियो को बाद में आधा देखेंगे और अभी आप ज्वाइन कर लें। तो ध्यान दें, केयरफुली इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है। आप सभी को पता है कि कभी भी एडवर्ब के बाद नाउन नहीं आएगा, है ना। नाउन से पहले हमेशा एडजेक्टिव ही आएगा, और इसीलिए केयरफुली ना होके यहां पे क्या हो जाएगा, केयरफुल हो जाएगा। आई होप इट इज वेरी क्लियर। बहुत अच्छा, विक्रांत बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। वंदना, प्रीति, अर्पिता, एन आरती बहुत अच्छा जी। चंचल शर्मा बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं। इफ यू हैव अ वे विद वर्ड्स, ठीक है, यदि शब्दों से आपकी दोस्ती है तो अ गुड सेंस ऑफ डिजाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी यू मे एंजॉय वर्किंग इन हाई प्रेशर वर्ल्ड ऑफ द एडवर्टाइजिंग। ठीक है, यदि आपको शब्दों से दोस्ती है, शब्दों से अच्छा नाता है, संबंध है, ठीक है, आपका गुड सेंस है डिजाइन और एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति, एबिलिटी के प्रति, तो आप एडवर्टाइजिंग की फील्ड में बहुत ज्यादा प्रेशर को भी झेल सकते हैं। यहां मिस्टेक क्या है? इफ यू हैव अ वे विद वर्ड्स, अ गुड सेंस ऑफ डिजाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी नहीं होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी, ये बहुत छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप सभी को ध्यान देना है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। ये आसान नहीं है करना, लेकिन ये है कि ऐसे क्वेश्चन जब बार बार आप गलतियां को देखेंगे तो आप समझने लगेंगे। टू द ऑर्डिनरी मैन, सामान्य व्यक्ति के लिए, इनफैक्ट द पीलिंग ऑफ बेल्स इज अ मोनोटोनस जिंगल
एंड न्यूसेंस, ठीक है, टोलरेबली ओनली व्हेन मिटिगेटेड बाय रिमोट डिस्टेंस एंड सेंटिमेंटल एसोसिएशन। जल्दी से आप सभी को बताना है कि यहां पे क्या मिस्टेक है, चीजों को पकड़ना है। कई बार आपको हो सकता है कि डायरेक्टली ना समझ में आए, लेकिन आप ध्यान दें, ठीक है, ये यहां पे ध्यान दें। और न्यूसेंस, ठीक है, टोलरेबली नहीं होता है, यहां पे जो यहां मिस्टेक है वो है टोलरेबल, ठीक है, टोलरेबल, सहनीय, ठीक है। तो छोटी छोटी मिस्टेक है, और कभी कभी आपको बहुत ऐसे कठिन सेंटेंस दिख जाएगा, अब फिर एग्जामिनेशन में आपको पकड़ना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। ये बेहतरीन क्वेश्चन है, आसान नहीं है। एसएससी मेंस का क्वेश्चन आया हुआ है सीजीएल के ग्रेजुएट लेवल का, काफी टफ एग्जाम होता है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं और देखते हैं। द कैपिटल ऑफ वीमेन इज सिचुएटिंग, सिचुएटिंग होगा क्या, इज सिचुएटिंग 2190 मीटर्स अबव द सी लेवल। सिचुएटिंग तो होगा नहीं, इज सिचुएटेड होगा। इज सिचुएटेड आप सभी कहते हैं कि इलाहाबाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा, ऑन द बैंक ऑफ सरस्वती, या इसी तरह जो है लखनऊ इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ यमुना, ठीक है। तो आप सभी को क्लियर है, इज इट क्लियर? तो सिचुएटिंग नहीं होगा, सिचुएटेड होगा। इंजन्स यूज्ड इन स्पेस शटल्स आर मच लार्जर एंड मोर स्ट्रॉन्ग देन वंस यूज्ड इन जेट प्लेन्स, ठीक है। आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आप ध्यान दें कि आप दो अलग अलग प्रकार के, ठीक है, डिग्रीज के अलग अलग वर्ड्स के लिए आप एंड का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो यहां पे ध्यान देना है कि अगर मच लार्जर है तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, मच स्ट्रॉन्गर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यहां पे मिस्टेक है। मच लार्जर, तो यहां पे क्या होगा, मच स्ट्रॉन्गर। जल्दी से देखना है और बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या आप सभी को समझ में आ रहा है? आप लोग भी बताएं जल्दी से। अंकित कह रहे हैं इस क्लास का पीडीएफ कहां मिलेगा? आप लोग पीडीएफ के लिए ज्यादा परेशान रहते हैं, क्लास को समझिए, पीडीएफ से कुछ नहीं होने वाला है। जो समझाया जा रहा है ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अंकित जी, आज मुझे लग रहा है आप पहले दिन आए हैं, तुरंत पीडीएफ की डिमांड कर दिए। ठीक है, मेरी क्लास को जितनी बार देखोगे उतना बढ़िया समझ में आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं। आप सभी को मैं बता दूं कि जो कोचिंग का आप सभी के लिए जो टारगेट विद एसके सर का टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे जुड़ जाएं आप लोग। जो भी नए स्टूडेंट हैं वहां पे आप जुड़ जाएं, यहां पे लिंक दिया हुआ है, वहां पे जुड़ जाएं आप लोग। वहां पे जो भी पीडीएफ वगैरह है आपको वहीं पे मिलेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इफ द वर्स्ट कम टू द वर्स्ट, आई विल हैव टू बिड गुड बाय टू माई स्टडीज एंड ज्वाइन माई फैमिली बिजनेस। देखो भैया, जैसे आप में से बहुत से लोग हैं खूब जम के पढ़ाई कर रहे हैं। अब होता क्या है कि आप जम के तो पढ़ाई कर रहे हैं, फिर भी कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है, तो आप गुस्से में हैं, कह रहे हैं भैया यदि खराब ही खराब होना है, मेरे जीवन में खराब से खराब ही लिखा है, तो मैं क्यों पढ़ूंगा? हैं? तो इससे बढ़िया मैं भैया पढ़ाई लिखाई छोड़ के गुड बाय बोल दूं और अपने फैमिली बिजनेस को संभाल लूं। अब यहां पे ध्यान देना है आप सभी को कि मिस्टेक क्या है। इफ द वर्स्ट कम टू द वर्स्ट, ये एक्सप्रेशन है, इसको याद रखना। इफ द वर्स्ट कम टू द वर्स्ट, यानी बुरा से एकदम से बुरा हो जाए, तो भी भैया ये वाली कहानी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इसे नोट कर लें। इफ द वर्स्ट कम टू द वर्स्ट, ठीक है, आई विल हैव टू, तो ये नोट कर लें। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये पता नहीं कहां से आ गया जो बार बार आप लोग को स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है, आई डोंट नो। इसको कैसे हटाया जा सकता है? ये कुछ आप लोग देखिएगा आपके मोबाइल पे, क्या आप सभी को भी कुछ दिख रहा है क्या, कुछ ऐसा? हाँ, हो कुछ राइट साइड में कुछ एडजेक्टिव का लोगो टाइप का दिख रहा है ना आप लोग को? चलो कोई बात नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं
और यहां पे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। इंडिया हैज इंटर्ड अ डाउनवर्ड स्पाइरल वेयर द ऑर्गेनाइज्ड प्रोडक्टिव एंड लॉ अबाइड सेक्टर्स आर सब्जेक्ट टू सैवेज अमाउंट्स ऑफ मल्टीपल टैक्सेस। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जल्दी से आप सभी को बताना है कि क्या मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है यहां पे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, और क्या मिस्टेक है आप सभी को बताना है। वास्तव में यहां पे लॉ अबाइड नहीं होगा, ठीक है, लॉ अबाइड फैक्टर। जल्दी से बताना है क्वेश्चन नंबर 6। आप लोग पहले सोच लीजिए और बताइए जल्दी से यहां पे क्या मिस्टेक हो सकता है। आप लोग की तरफ से सुनना चाहता हूं। अच्छा, 5 सेकेंड का एडवर्टीजमेंट आने का साइन है, ये बात है। चलिए बहुत अच्छा, यहां पे लॉ अबाइडिंग होगा, लॉ अबाइडिंग, लॉ अबाइडिंग सेक्टर्स, ठीक है, लॉ अबाइडिंग सेक्टर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, लॉ अबाइडिंग सेक्टर होगा ये, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑल इंडियंस नो दैट दे आर सुपीरियर इन ऑल रिस्पेक्ट्स नॉट ओनली टू दोज अनफॉर्चुनेटली बीइंग कॉल्ड फॉरेनर बट आल्सो दे आर सुपीरियर टू ऑल अदर इंडियंस। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यहां पे ध्यान देना है कि इस क्वेश्चन में कुछ बात बहुत महत्वपूर्ण चीजों को पकड़िएगा। आर अनफॉर्चुनेटली बीइंग नहीं होता है, अनफॉर्चुनेटली बीइंग नहीं होता है, अनफॉर्चुनेट बीइंग होता है, ठीक है। तो बहुत छोटी छोटी चीजों को समझना है। कहीं पे आपको लगेगा कि यहां पे हम ईडी लगा दें पास्ट पार्टिसिपल, कहीं पे आपको लगेगा कि आप जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा दें। आप जब पढ़ेंगे तभी समझ पाएंगे। चीजों को पकड़ने की कोशिश करना है, जहां कुछ ना समझ में आए आप उस तरह से वहां समझने की कोशिश करेंगे। और कहीं पे ना तो प्रेजेंट पार्टिसिपल की जरूरत होगी और ना ही पास्ट पार्टिसिपल की जरूरत होगी। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं जो आपके अलग अलग एग्जाम में आए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के पीओ एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक स्लो डाउन हैज ब्रॉट अ मच अननर्विंग ग्लूम, ठीक है, टू द रियल एस्टेट लास्ट ईयर बट द इंडस्ट्री इज लुकिंग अप दिस ईयर। ठीक है, जल्दी से आप सभी को बताना है कि इस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है, इस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, ये एक्चुअली जो है यहां ध्यान देंगे। द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक स्लो डाउन हैज ब्रॉट अ मच, ठीक है, अननर्विंग गूम। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन में नॉर्मली बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, मैं समझ सकता हूं। मुझे लग रहा है कि हम लोग अभी जो दूसरा वाला सेक्शन कर रहे हैं तो उससे आगे आ गया। बिल्कुल परेशान नहीं होना है। द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक स्लो डाउन हैज ब्रॉट अ मच, ठीक है, अननर्विंग ग्लूम। यहां पे मच की जरूरत नहीं है, ठीक है, वेरी आपको प्रयोग करना है। वेरी अननर्विंग ग्लूम टू द रियल एस्टेट लास्ट ईयर। ठीक है, कई बार क्या होता है कि आपको जो है सिंपल वे में बस चलना है, वहां पे कई बार कंपैरिजन की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अच्छा एक मिनट, आप सभी को ठीक है, मेरे पास अब बहुत कम समय बचा हुआ है। हम लोग दो तीन क्वेश्चन और करते हैं और जल्दी से जो है आज की क्लास को एंड करेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ये पिछले वाले सेट के कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, इनको जल्दी से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। ये थोड़े से जल्दी जल्दी करते हैं। द फायरमैन और इनफ्लेमेबल क्लोथिंग फॉर, ठीक है, प्रोटेक्शन। आप सभी को यहां बताना है जल्दी से कि यहां पे क्या मिस्टेक है। थोड़े से कठिन क्वेश्चन है लेकिन पेशेंस रखिए, समझने की कोशिश करिए। द फायरमैन और इनफ्लेमेबल क्लोथिंग। अब यहां पे क्या समझना है कि ये क्लोथिंग से पहले जो इनफ्लेमेबल आया है ये एडजेक्टिव की तरह आया है, लेकिन यहां पे मीनिंग जो है ये गड़बड़ है। इनफ्लेमेबल का मतलब क्या होता है, यानी जो फ्लेम को बढ़ावा देता है, आग जिससे तेज हो जाती है, तो ये एंटी फ्लेमेबल होगा, एंटी फ्लेमेबल होगा। थोड़े से डिफिकल्ट ये क्वेश्चन हैं, आसान नहीं है, चीजों को समझना पड़ेगा। आपकी वोकैबुलरी भी बेहतर रहनी चाहिए
और चीजों की समझ भी अच्छी रहनी चाहिए, तब आप कर पाएंगे। थोड़ा सा टाइम लेंगे आप इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चन को बार बार देखिएगा थोड़ा सा, फिर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज इन द सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस। ठीक है, ये क्वेश्चन एकदम आराम से आप लोग कर सकते हैं। सेल्फ फाइनेंसिंग नहीं होता है, सेल्फ फाइनेंस्ड होता है। सेल्फ फाइनेंस्ड कॉलेज होते हैं, सेल्फ फाइनेंस्ड कॉलेज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। द शॉर्ट स्टोरी शुड नॉट एक्सीड मोर देन। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। एक्सीड जो है अपने आप में कंपैरिजन को दिखाता है, इसलिए मोर देन की यहां पे जरूरत नहीं है, मोर देन की जरूरत नहीं है। तो जैसे आपने बोला कि शॉर्ट स्टोरी शुड नॉट एक्सीड 3000 वर्ड्स होगा, मोर देन की यहां पे जरूरत नहीं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। अनलेस इट इज एक्सेप्टेड टू बोथ द पार्टीज एंड आर्बिट्रेटर वुड बी ऑफ नो यूज टू सेटल दिस डिस्प्यूट। यहां देखना है क्वेश्चन नंबर 22 में क्या यहां पे कोई मिस्टेक है क्वेश्चन नंबर 22 में। तो वास्तव में क्वेश्चन नंबर 22 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 में ध्यान दें, यहां पे ध्यान दें कि एक्सेप्टेड नहीं होगा, अनलेस इट इज एक्सेप्टेबल टू बोथ द पार्टीज। तो एक्सेप्टेड ना होके यहां पे क्या होगा, एक्सेप्टेबल। चीजों को समझना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। आवर फर्स्ट ट्रिप वाज द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन बट आवर द सेकेंड वन वाज इवन मोर इंटरेस्टिंग। ये भी काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। फर्स्ट ट्रिप वाज, अब ये बताओ कोई चीज पहले नंबर पे आप कर रहे हैं तो मोस्ट कैसे हो जाएगा, क्योंकि वो तो एक ही है ना। जब आपने पहली ट्रिप की तो आप पहले ट्रिप को द मोस्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि अकेला है, और अकेला व्यक्ति को कंपैरिजन अकेले व्यक्ति का हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। किसी भी अकेली चीज की कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो जो पहली ट्रिप है वो एक मात्र ट्रिप है, तो इसीलिए द मोस्ट यहां पे नहीं लगेगा। तो आवर फर्स्ट ट्रिप वाज अ इंटरेस्टिंग वन। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। और बट अवर सेकेंड वन वाज मोर इंटरेस्टिंग। क्यों सेकेंड वाले में मोर हो गया, क्योंकि अब दो ट्रिप हो गया, ट्रिप 1 ट्रिप 2। तो सिंपल सी बात है, जब दूसरे ट्रिप पे आप गए तो ज्यादा बेहतर था, इसलिए मोर हो गया। लेकिन पहले वाला ट्रिप तो अकेले ही था, तो वहां पे मोर मोस्ट का प्रयोग हो ही नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। द मीडिया फिल्म्स हैज बीन एक्सेप्टेड बाय ऑल एज द मोस्ट पावरफुल फोर्स that influences the younger generation। यंगर जनरेशन नहीं होगा, यंग जनरेशन होगा, यंग जनरेशन। तो ये यहां पे मिस्टेक है। देखिए, अब आप सभी को बता दूं कि इसी के साथ आपकी क्लास को एंड करने का समय आ गया है। आज की क्लास में हमने जो है लगभग आपको 50 क्वेश्चन कराए हैं। पहले वाला जो एक्सरसाइज था वहां से लगभग 19 क्वेश्चन थे, दूसरे वाले एक्सरसाइज में हमने 24 किए। ठीक है, और एक तीसरी एक्सरसाइज थी, उससे भी हमने 2-3 क्वेश्चन किए थे। तो लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास किए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, तो आप ही बताएंगे कितने शानदार क्वेश्चन थे। बेहतरीन आप सभी के लिए क्वेश्चन का कलेक्शन आया था। अभी बहुत से क्वेश्चन है जो आपको सर को घुमाने वाले हैं, मैंने नहीं कराया क्योंकि समय का अभाव है, और समय आज हमें इतनी इजाजत दे रहा था। जब हम अगली क्लास, अभी तो फिलहाल हम बढ़ते जा रहे हैं, अपने टारगेट को पहले पूरा करेंगे 20 दिन में, फिर उसके बाद दोबारा जो डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस हैं हम उनको बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ बहुत आराम से सीखेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वोकैबुलरी की क्लास आप सभी की स्टार्ट हो चुकी है, जल्दी से उसे ज्वाइन करें, और जब वोकैबुलरी की क्लास कर लें तो अपने कमेंट को जरूर दें। सेशन के एंड हो जाने के बाद आप लोग जिस तरह से अभी कर रहे हैं बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अभी आज की क्लास खत्म हुई है, सेशन के एंड होने के बाद आपके कमेंट बहुत जरूरी हैं। आप अपने कमेंट दें, बताएं कि क्लास कैसा लगा, कोई क्वेश्चन बेहतर लगा तो वहां भी दें, अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो भी अपने कमेंट दें, ताकि हम आपके हिसाब से आपको बेहतर से बेहतर क्लास प्रोवाइड करा सके। इसी के साथ आज के लेक्चर को एंड करते हैं। सभी को गुड नाइट, मिलते हैं वोकैबुलरी की क्लास में।